नमस्कार, स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागालैंड से एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर नाबालिग युवती को अगवा कर लिया था। नाबालिग युवती को दक्षिण असम के करीमगंज जिला अंतर्गत बजारी छोड़ा थाना क्षेत्र के झेरझेरी से पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले को लव जिहाद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर बजारी छोड़ा से नागालैंड की 13 वर्षीय नेपाली जनजाति से ताल्लुक रखने वाली एक नाबालिग को बचाया। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में काफी तेजी से वृद्धि भी हो रही है। पूर्वोत्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान 182 नए मरीजों की शिनाख्त हुई है, जिसमें संक्रमितों की कुल संख्या 3,30,621 हो गई है। वहीं 3,23,644 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य सरकार नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने वाले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने वाले छात्रों को स्कूटर प्रदान करने वाली है। राज्य के 22,000 मेधावी छात्रों को असम सरकार जल्द ही स्कूटर देगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता अखिल गोगोई द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अखिल गोगोई की जमानत याचिका को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीश पीठ ने खारिज किया है। प्रणाली और अलार्म गैजेटरी शामिल होंगे। असम के करीमगंज शहर में भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अनफिट हिस्से को सील करने के लिए स्मार्ट फेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। टीएमसी के सांसद काकोली घोष दस्तीकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में शांति भंग करने की कोशिश में जुटी हुई है। ये बातें घोष ने कोलकाता के तृणमूल भवन में हो रही बैठक के दौरान कहा। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए आए दिन हिंसा फैला रही है। वो हर तरह से लोगों के बीच भेदभाव की भावना पैदा करने में जुटी हुई है। घोष ने कहा कि भाजपा के साथ तृणमूल कांग्रेस की तुलना करना उचित नहीं है। महानगर कोलकाता सहित पूरे पश्चिम बंगाल में मौसम ने मिजाज बदल लिया है। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि कोलकाता में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। अमूमन दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी महीने के पहले सप्ताह में तापमान में कमी दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदला है। इस वजह से वायरल बीमारियों में भी बढ़ोतरी होगी। पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी नगर पालिका के प्रशासक पद से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी को हटाए जाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में हलफनामा के जरिए जवाब दाखिल करने को कहा है। दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में ममता बनर्जी की सरकार ने कांथी नगर पालिका के प्रशासक के पद से सोमेंदु को बिना किसी कारण हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया है। मेदिनीपुर दौरे पर पहुंचे राज्यपाल ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य शीर्ष नेताओं द्वारा बाहरी करार दिए जाने को लेकर उन्होंने सवाल किया है। राज्यपाल ने कहा है कि भारत का कोई भी बाहरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर संविधान के विपरीत काम करने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में रहने वाला कोई भी शख्स किसी भी दूसरे राज्य में जाने पर बाहरी नहीं होता है। इस तरह की भाषा संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है। संविधान के विपरीत कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस मुश्किल परिस्थिति में फंसती जा रही है। अब ममता बनर्जी के करीबी एक और तृणमूल नेता तथा अभिनेता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि रुद्रनील घोष हैं। दरअसल रुद्रनील के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को इसलिए बल मिला है क्योंकि उन्होंने हाल ही में और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ बैठक की है। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।